हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। छोटे तो हम बच्चों सेक्शन फॉर्मूले में थे, तो सेक्शन फॉर्मूले से हम मिड पॉइंट फॉर्मूले को कर रहे थे छोटे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले का जो फिफ्थ टॉपिक है, ये जो टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो एक डिस्टेंस फॉर्मूले में भी है छोटे। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या करते थे, जो वो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखते थे, तो हम पे एक वो टेबल थी छोटे, उसकी साइड्स और उसके डायगोनल से रिलेटेड, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी उसकी उस टेबल में। तो उससे हम आइडेंटिफाई करते थे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है छोटे, वो अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स था छोटे, साइड्स एंड डायगोनल। तो देखिए, अगर आपको क्लास 9th में याद हो छोटे, वही थ्योरम हुआ करती थी छोटे 8.7 में भी। ठीक, तो वो क्या कहती थी बच्चों कि अगर किसी डायगोनल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है जो पैरेललोग्राम। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें क्या बताया, बचा लेगा जो 4 बार जो मिड पॉइंट फॉर्मूला वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है उससे बचा लेगा। ठीक, अगर हमें पैरेललोग्राम दिखाने तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके डायगोनल्स को बाइसेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक, अगर हम बोल दें जो देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, ए बी सी डी। तो अगर हम क्या करें, जो ए सी का मिड पॉइंट निकालें और फिर हम बी डी का मिड पॉइंट निकालें, अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं, मीन्स ए डी का मिड पॉइंट भी वही है जो बी डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि वो दोनों जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं छोटे। तो हमें क्या निकालना होगा, जो पहले ए सी का मिड पॉइंट निकालना होगा और फिर बी डी का मिड पॉइंट, और वो दोनों अगर सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर वो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, चलिए पैरेललोग्राम तक तो पहुंच जाएंगे हम मिड पॉइंट फॉर्म में। ठीक, अब देखिए पैरेललोग्राम के बाद सबसे पास क्या होता है, रेक्टेंगल। तो मेन डिफरेंस क्या होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो हम मिड पॉइंट से रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम तो प्रूव कर देंगे कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट कर रहे हैं कैसे, कि अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम है तो। ठीक, तो फिर डायगोनल देख लेंगे। अब डायगोनल की तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूले में जाना पड़ेगा छोटे। आप क्या करेंगे, दोनों के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डायगोनल्स के लिए, और देखेंगे अगर वो सेम आ जाता, पैरेललोग्राम तो है क्या छोटे, अगर वो सेम आ जाएंगे तो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में। तो क्या बच्चों, तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है कब, व्हेन देयर डायगोनल्स आर इक्वल, जब उनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम बिकम अ रेक्टेंगल। और फिर अब आते हैं जो रोम्बस में। ठीक, तो पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है बच्चों, जब उसके लिए क्या होता है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर। ठीक, और बी सी किसके बराबर होगी, ए डी के बराबर। मान लेते हैं ये दोनों एक्स है बच्चों और ये दोनों साइड वाई है। अगर ये पैरेललोग्राम है इतना तो हो जाएगा। अब आप किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दें कि एक्स और वाई इक्वल है। अगर हम क्या करते हैं, जो ए बी और बी सी को इक्वल दिखा देंगे, ये एडजेसेंट साइड है जो ए बी और बी सी, अगर हम इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे तो क्या होगा कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। तो अगर ये x और y इक्वल है, मान लेते हैं कि x 4 था, तो क्या हो जाएगा, जो y भी 4 हो जाएगा, तो ये 4 ये 4, यानी कि सारी साइडें आपस में अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो एक सफिशिएंट केस है कि हम क्या करें कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दें छोटे, तो वहां से क्या हो जाएगा, जो वो रोम्बस हो जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम प्रूव करा और फिर उसकी अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को दिखा दिया कि इक्वल है, यानी कि एक 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, तो रोम्बस भी जाएगा। अब हमें अगर स्क्वायर दिखाना है छोटे, क्यों पैरेललोग्राम स्क्वायर है छोटे, तो पैरेललोग्राम मतलब क्वाड्रिलेटरल अगर स्क्वायर है, पैरेललोग्राम तो सेम मिड पॉइंट से प्रूव कर देंगे। फिर स्क्वायर का हमें 2 कंडीशन दिखानी पड़ेगी। ठीक, पहले तो ये रोम्बस की कंडीशन कि उसके एडजेसेंट साइड इक्वल है, फिर डायगोनल की कंडीशन भी। ठीक, तो अगर इसके एडजेसेंट साइड इक्वल है और उसके डायगोनल भी इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा बच्चों, वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर वो पैरेललोग्राम है, पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर इन दोनों कंडीशंस को हम उसमें अप्लाई करेंगे। अगर ये है तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, एक अल्टरनेट मेथड है बच्चों कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते उतनी ज्यादा बार, तो आप यहाँ से उसको प्रूव कर सकते हैं छोटे, कि जनरली इसमें शो डैट करके आएगा, जो शो डैट की
वो क्वाड्रिलेटरल के है, जो स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम के तो ये सबसे बढ़िया है छोटे। अगर वो खाली पैरेललोग्राम कहते हैं तो आप सीधे इसी में आ जाइएगा, ठीक, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला काफी छोटा है, 2 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए और वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, ठीक। रेक्टेंगल के लिए भी ठीक ही है बच्चों, ये स्क्वायर के लिए थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, ठीक। बाकी उनके तो रोम्बस के लिए देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला एक एडजेसेंट साइड है, तो 2 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला, 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। तो 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से बेटर तो है कि आप 2 बार मिड पॉइंट और 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, ठीक। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन कैसे बनेंगे बच्चों, ठीक। इसके आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, प्रूव दैट द पॉइंट्स -2, -1, 1, 0, 4, 3 एंड 1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें एक और पार्ट पूछ रहा है, इज इट इज अ रेक्टेंगल। तो क्या ये रेक्टेंगल है? तो देखिए बच्चों, तो हम एक फिगर बना देते हैं। तो इसके लिए ए कितना -2, -1, बी हमें दिया है जो 1, 0, सी हमारे पास है 4, 3 एंड डी इज 1, 2। तो हम क्या करते हैं जो, हम AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं छोटे। तो कोऑर्डिनेट, ठीक है, पहले हम पॉइंट्स को नाम में छोटे, हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया A, B, C और D, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC छोटे। तो AC का जो मिड पॉइंट होगा छोटे, ये A और ये C, तो ये कितना होगा -2 + 4/2, -1 + 3/2। तो ये कितना है बच्चों 2/2, 2/2, ठीक। तो जो AC के कोऑर्डिनेट है जो हो जाएगा 1, 1। ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD के मिड पॉइंट बच्चों देखिए B और D, तो ये जाएगा जो 1 + 1/2, 0 + 2/2, ठीक, ऐसे ले लिया हमने। तो ये जाता है जो 2/2, 2/2 मीन्स 1, 1। तो जो BD के कोऑर्डिनेट है बच्चों वो क्या है 1, 1। thus AC and BD have same मिड पॉइंट्स बच्चों। तो इन दोनों के सेम मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे ये है यहाँ पर O मान लेते हैं, ठीक। AC का मिड पॉइंट भी O है, BD का भी मिड पॉइंट O है। इसका मतलब कि ये दोनों डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक। तो दिस मीन्स डायगोनल्स AC एंड BD bisects each other। तो therefore बच्चों quadrilateral ABCD is a parallelogram। तो देखिए उससे काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम फाइंड करते थे ना। तो हमें 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद पता चलता था कि वो पैरेललोग्राम है, जबकि देखिए छोटा सा है छोटे। ये तो फिर भी थोड़ा लेंथी सा लग रहा है, लेकिन जब आप कॉपी में बनाएंगे तो काफी छोटा सा दिखेगा छोटे और काफी इजीली बन जाएगा, ठीक। तो हमने क्या दिखाना है बच्चों, पहले AC का मिड पॉइंट निकालिए कितना है, फिर BD का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए। अब वो दोनों सेम आ जाते हैं, इसका मतलब है कि दोनों का मिड पॉइंट एक ही है। तो दैट मीन्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने देखा था बच्चों कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब कि वो क्या है जो, वो पैरेललोग्राम है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में छोटे, क्या ये रेक्टेंगल है। तो देखो जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में छोटा डिफरेंस होता है उनका डायगोनल। तो उनका डायगोनल अगर इक्वल होगा तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा, अदरवाइज ये सिर्फ पैरेललोग्राम होगा, ठीक। तो देखिए जो AC, तो AC बच्चों देखिए x, ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये है जो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 तो ये जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर ना। ये कितना होता है 4 - -2 यानी कि 4 + 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से जो 3 - -1
यानी कि 3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो जो कितना ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये जो 36 प्लस 16, तो 6 6 12, एक कैरी 3 4 5 अंडर रूट ऑफ 52। अब देखिए हमें खाली कंपेयर करना है दोनों की डिस्टेंस को। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। जो ये आपका 13 और 4 यानी कि 2 रूट 13 आ जाएगा, बट आप ऐसे भी रख दें चल जाएगा। ठीक, तो बी डी, तो बाय डिस्टेंस बी डी बच्चों x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा जो 0 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 4 मीन्स 2। तो AC डज नॉट इक्वल टू BD, therefore parallelogram ABCD is not a rectangle। सही, तो अगर ये डायगोनल इक्वल आ जाती तो बच्चों ये क्या होता है, ये पैरेललोग्राम हमारा डायगोनल हो जाता। तो देखिए काफी छोटा है, जिन बच्चों ने वहाँ वो डिस्टेंस फॉर्मूले में ये वाला टॉपिक किया होगा, जो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, उन्हें पता चल रहा होगा कि काफी छोटा है एज कंपेयर टू वो प्रीवियस मेथड, ठीक, जो पहले वाले मेथड से हमने सॉल्व किया था उससे काफी ज्यादा छोटा है। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों इसी का। ठीक, देखिए तो ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है प्रूव दैट A 4,-1, B 6,0, C 7,2 एंड D 5,1 आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। ठीक, तो हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है। तो पहले पैरेललोग्राम देखते हैं छोटे, तो एक फिगर बना लेते हैं पहले इसके लिए। भाई फिगर की जरूरत तो नहीं है, बट ये कभी कभी देखने के लिए इजी पड़ता है, तो हम इसको बना लेते हैं छोटे। 6,0, C 7,2 एंड D 5,1। तो पहले AC का मिड पॉइंट निकाल दे बच्चों। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC का मिड पॉइंट कितना है बच्चों, ये हो जाएगा 4 प्लस 7/2 -1 प्लस 2/2। तो ये कितना बच्चों 7 और 4 11, 11/2 1/2। ठीक, ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, जो ये लाइन है जो BD, इसका मिड पॉइंट है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 प्लस 5/2 0 प्लस 1/2। तो ये 6 5 11, 11/2 1/2। तो देखिए जो AC जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट ऑफ AC, वो है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD के बराबर। देयरफॉर ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये क्या बना देंगे, ये बना देगा इसको पैरेललोग्राम। तो thus coordinate of midpoints of AC and BD are same. So this means AC and BD bisects each other. Therefore, ABCD is a पैरेललोग्राम। तो ये पहला तो हमारा बढ़िया सा हो गया, हमने बता दिया पैरेललोग्राम है। ठीक, और रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए जो एडजेसेंट साइड। ठीक, तो हम AB और ये BC को देखें बच्चों, तो बाय डिस्टेंस में बच्चों AB कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 6 में से 4 गया बचा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 यानी कि रूट 5। ठीक, ऐसे ही बच्चों BC को निकाल दें बच्चों। BC कितना हो जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 0 का स्क्वायर है। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 मीन्स 5, रूट 5 है। तो
इसमें क्या है, जो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसकी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये आपका रोम्बस हो जाएगा। ठीक, तो अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको वाई लिखा हुआ दिखेगा। ठीक, हम जैसे बोले ना कि इसके एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा। ठीक, तो आपसे हो जाएगा वाई क्यू। ठीक, तो वो क्यू पे ही सब कुछ है बच्चों। ठीक, तो उसको ध्यान रखिए कि जो हम पहले देख लेते तो मैंने आपको बताया था कि अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो वो रोम्बस पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम रोम्बस क्यों होता है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सिंस क्या बच्चों, a pair of adjacent sides of parallelogram are equal, therefore ABCD is a rhombus। अब इसका क्यों याद रखिए थोड़े, नहीं तो आपसे हमेशा क्यों पूछ करेंगे। तो इसका रीजन याद रखिए थोड़ी, क्यों है, क्योंकि बच्चों क्या है, देखिए अगर ये x है, ये x है, ये मान लेते हैं ये दोनों साइड 5 है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है। अब वो देखिए अगर ए बी और सी डी तो इक्वल हो गए x के, और वो दोनों 5 के हैं, तो हमने किसी भी तरीके से अगर हम क्या करें, इन दोनों को इक्वल दिखा दे। ठीक, हम बता दें कि x 5 के बराबर है, तो ऑल साइड्स कितनी हो जाएंगी 5। तो उसको ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये स्टेटमेंट जो भी आप लिखे हुए थोड़े, तो उसको ध्यान रखिए। काफी बच्चे होते हैं ना, वो लिख तो लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हो क्यों रहा है। फिर वो एग्जाम में जाकर कंफ्यूज जाते हैं कि ये क्या हो गया छोटे। तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चन बनाती है और वही छोटी चीजें आपके क्वेश्चन को बिगाड़ भी देती है। तो देखिए एक छोटा क्वेश्चन और देख लेते हैं स्क्वायर का। तो वो केस भी हो जाएगा। तो ये मतलब सारे कॉन्सेप्ट, मतलब जितने जितने टाइप के क्वेश्चन इससे बनते थे सब हो जाते हैं छोटे। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में छोटे। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, जो शो दैट द पॉइंट्स ए 5,6, बी 1,5, सी 2,1 एंड डी 6,2 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो हमने इसको स्क्वायर प्रूव करना है, जो वर्टेक्स से ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड हो रहा है ना, हमें इसे स्क्वायर प्रूव करना है। तो ए कितना है, तो 5,6, बी हमारे पास है 1,5, सी हमारे पास है 2,1 एंड डी हमारे पास है जो 6,2। सही, तो आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। तो देखिए अगर आपको मालूम हो कि कैसे लेके चलना है तो काफी इजी रहता है आपको क्वेश्चन बनाना छोटे। तो देखिए सबसे पहले काम हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से पैरेललोग्राम में ले जाना पड़ेगा, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला बना देगा आपके लिए। फिर आपने क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको रोम्बस प्रूफ करना पड़ेगा। फिर देन आपने इसको स्क्वायर दिखा देना पड़ेगा। ठीक, तो पैरेललोग्राम कहां से आएगा, जो मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट ऑफ एसी मिड पॉइंट ऑफ बीडी अगर हम होंगे तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, फिर रोम्बस आपकी इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल कर दीजिए, तो ये रोम्बस से पैरेललोग्राम हो जाता है। और फिर वही चीज बच्चों क्यों। ठीक, तो एडजेसेंट साइड इक्वल होने पर वो रोम्बस क्यों हो जाता है छोटे, वही क्यों। ठीक, एक गाना है बड़ा बढ़िया सा छोटे, उसमें आता है वो क्यों क्यों क्यों। ठीक, तो वही चीज आपको क्यों मालूम होना चाहिए कि क्यों है छोटे। फिर वो रोम्बस से स्क्वायर, तो रोम्बस के अगर डायगोनल इक्वल है तो वो क्या हो जाता है स्क्वायर, फिर वही क्यों। ठीक, वो क्यों हो जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो और अच्छा है। वो क्यों को हमेशा याद रखिए छोटे, मैथ्स में भी और साइंस में वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों, हमेशा इसके पीछे जाइए कि क्यों। ठीक, तो फिलहाल इसको याद रखिएगा, पैरेललोग्राम से रोम्बस, फिर रोम्बस से स्क्वायर। ठीक, तो हम चले तो पहले पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं इसको। ठीक, तो क्या सॉल्यूशन बच्चों, तो मिड पॉइंट ऑफ एसी छोड़े, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक, एसी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 5 + 2/2 6 + 1/2 डेट इज, ये हो जाएगा जो 7/2 7/2। ठीक, ऐसे ही बच्चों ये है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ठीक, तो बीडी का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, बी ये हो जाएगा जो 1 + 6/2
5 प्लस 2/2 डेट इज 6 प्लस 1 7/2 और ये 7/2 ठीक। तो हमारे पास क्या है जो, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint of AC and BD are same. So that means AC and BD bisects each other. तो therefore क्या है, ABCD is a पैरेललोग्राम ठीक। सही, पहला तो सही हो गया। अब देखिए हमने वाला काम तो कर लिया ठीक, पैरेललोग्राम। हमें रोम्बस बनाना है ठीक। तो रोम्बस के लिए क्या होता है, पैरेललोग्राम की वन पेयर एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दीजिए छोटे। तो ए बी नाउ ए बी कितना बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये होता है -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 1 इक्वल टू √17 ठीक। ऐसे जो बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 16 इक्वल टू √17 ठीक। तो क्या हो गया जो डायगोनल्स इक्वल हो गए, क्या कह रहे हैं एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, तो ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा जो रोम्बस। तो सिंस अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर जो ये पैरेललोग्राम था जो ABCD इज अ रोम्बस। लास्ट में हमने क्या करना है जो इस रोम्बस को हमने स्क्वायर प्रूफ करना है। तो अब आएंगे जो डायगोनल में ठीक। तो नाउ AC कितना जो, AC जो यहाँ से निकाले x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो ये जो 9 प्लस 25 which is equals to √34 ठीक। एंड जो BD हो जाएगा जो BD इक्वल्स टू कितना, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो चाहिए कितना 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 34। तो अब ABCD एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स इक्वल है, इसका मतलब कि ये क्या हो जाए स्क्वायर हो जाएगा ठीक। तो सिंस कितना जो, सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, therefore ABCD is a square। सही बच्चों। तो हमने क्या करा बच्चों, हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूव करा, फिर रोम्बस प्रूव करा, फिर ये स्क्वायर प्रूव करा ठीक। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा इस टॉपिक में छोटे कि टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर में स्क्वायर ही फाइनल होता है, तो स्क्वायर था ठीक। तो इसको अच्छे देखिए बच्चों, अगर आप इसको पैरेललोग्राम पूछ रहे हैं छोटे, तो ये पैरेललोग्राम की तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है छोटे कि आपको ये 2 लाइन में देखिए ठीक, यहाँ पर से आपको पैरेललोग्राम मिल जाता है। रोम्बस के लिए भी ठीक है, स्क्वायर के लिए फिर आपकी चॉइस थी छोटे, क्योंकि 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें भी लगाना ही पड़ रहा है, उसमें 6 बार लगाना पड़ता है, तो 2 बार, या फिर आप मिड पॉइंट को ज्यादा इजी मानते हो ठीक है, तो अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो आप वहां से ही बना सकते हैं ठीक। तो ये है बच्चों, और ये काफी बढ़िया होता है ठीक, जब 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं ठीक। इसमें क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला मिला और आपका ये मिड पॉइंट फॉर्मूला मिला, उनने मिलकर एक नया टॉपिक बना दिया छोटे। तो कोशिश करिए इसको बढ़िया से समझिए छोटे। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, उनको आप होमवर्क में बनाइएगा। आप बच्चों इन 2 क्वेश्चनों को बनाइएगा होमवर्क पे। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन पॉइंट से जो कोऑर्डिनेटर बनेगा बच्चों
वो किस टाइप का होगा, ठीक, वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है कि स्क्वायर है, ठीक। तो उसको अच्छे से करिएगा और आपका अगर आंसर निकले तो मुझे कमेंट में लिखिएगा थोड़े। और मैं हमेशा उस बच्चे को देखता हूँ जो कि वो पहला बच्चा कौन है जो सबसे पहले आंसर कमेंट में लिखता है, ठीक। तो कोशिश करिए कि आप वो हो, तो ये बड़ा अच्छा है। तो बच्चे खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए थोड़े। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग थोड़े। तो मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में।